सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जब से एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 की आंसर की आई है तब से काफी कैंडिडेट परेशान है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पहले अपना सिलेक्शन हो रहा है आराम से, लेकिन अभी उन्हें कहीं ना कहीं डाउट होने लगा है कि अपना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि भाई अपना ही स्कोर कम हो गया है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखना। काफी सारी चीजें हैं जो कि आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे रहते हैं जो कि अपनी गलतियों की वजह से ही भर्ती से बाहर होते हैं, अदरवाइज वो सिलेक्शन ले सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे 2 पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है कैंडिडेट का, जो हाई मार्क्स वाले हैं, अब उनकी क्या स्थिति है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि रनिंग आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस सवाल का जवाब भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि जब आपका एग्जाम चल रहा था तो हाई मार्क्स वाले कैंडिडेट आपको सबसे ज्यादा देखने के लिए मिल रहे होंगे, जो कह रहे होंगे कि भाई हमारे तो 150 प्लस आएंगे, हमारे तो 155 आएंगे। कुछ इस तरीके के बहुत सारे कैंडिडेट आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने कैंडिडेट जो भी 150 वाले और 155 वाले जो कैंडिडेट दावा ठोक रहे थे कि हमारे तो आराम से इतने आ जाएंगे, अभी ऑन एवरेज 20% उनका स्कोर जो है वो डाउन हो चुका है। यानी कि ये जो लग रहे थे 155 वाले, अभी वो खिसक के आपको बता दें कि अब कितने के घेरे में आ गए हैं, वो लगभग 120 के आसपास आ चुके हैं। यानी कि जो कैंडिडेट आंसर के आने से पहले ये दावा ठोक रहा था कि हमारे आराम से 150 155 हो जाएंगे, अब वही कैंडिडेट कह रहे हैं कि भाई आंसर की के अकॉर्डिंग तो हमारे केवल 120 नंबर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये जो अभी आप आंसर की में देख रहे हैं वो फाइनल नंबर नहीं है, क्योंकि रो मार्क्स है और इसके बाद नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। कौन सी शिफ्ट को मिलेगा अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सभी के जब तक डेटा कलेक्ट नहीं हो जाता एवरेज स्कोर बताना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि पहले आपके मार्क्स थोड़े हाई आ रहे थे और आपके जो अभी आपने आंसर की देखी है उसके बाद आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स लो आ रहे हैं, तो ये केवल आप ही के साथ नहीं हुआ है, ये सभी के साथ है। जो अब तक ये कह रहा था ये हर बार होता है, ऐसा भी नहीं है कि इसी भर्ती में हो रहा हो। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो पेपर का लेवल था ना वो काफी ठीक ठाक था। उसका रीजन देखो, हर बार भर्ती हो रही है और हर बार जो कट ऑफ है वो ऐसे चल रही है, तो कहीं ना कहीं एसएससी भी इस चीज को लेके थोड़ा सख्त हुआ है कि भाई इस तरीके से अगर कट ऑफ बढ़ेगी तो कितनी कट ऑफ बढ़ाएंगे। तो इस वजह से इस बार का जो लेवल था वो भी हल्का लेवल नहीं था। जब मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो में मैंने बोला भी था कि आपका जो पेपर का लेवल आ रहा है वो ठीक ठाक आ रहा है। अगर आप पेपर को हल्के में लेके अगर पेपर को देंगे तो फिर ये मानना कि आपका जो स्कोर होगा वो कहीं ना कहीं घट ही जाएगा। और इसी की वजह से काफी कैंडिडेट को ये देखना पड़ रहा है ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कम स्कोर हो गया है। तो आपको देखो आपका स्कोर जितना भी आ रहा है अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिफ्ट के अकॉर्डिंग आप समझो कि नॉर्मलाइजेशन भी आपका होगा, और नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग आप ये मानो कि 10% का आप नॉर्मलाइजेशन पकड़ के कम से कम चलो। यानी कि 10% 160 नंबर का पेपर है, लगभग 15 से 16 नंबर तक हाईएस्ट नंबर कैंडिडेट के बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो पेपर का लेवल है, हालांकि उन्होंने जो लेवल है हर शिफ्ट में चेंज किया है, तो इतना एवरेज आपको लगभग देखने के लिए मिलता है। मुझे लग रहा है कि 12 से 15 नंबर तक कैंडिडेट के इंक्रीज हो सकते हैं। तो अभी ये जो नंबर है उससे अपने आप को ये डिसाइड मत करो कि मुझे अभी इस रनिंग नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए। मैं आपको देखो एक चीज बता देता हूं कि आपको पता है कि अभी आपकी 2025 वाली भर्ती चल रही है, इसके साथ ही 2026 वाली भर्ती ऑलरेडी आपकी अनाउंस हो चुकी है। अगर आप ओवरेज हो रहे हैं तो एक अलग मैटर है, अगर आपके पास एज क्राइटेरिया भी बचा हुआ है तो आपको यहाँ पे हिम्मत नहीं हारनी है और आपको यहाँ पे रनिंग स्टार्ट कर देनी है, यानी कि आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि इन केस अगर मान लो कि आपका इसमें फाइनल में नहीं भी होता है तो 2026 वाली भर्ती होगी, उसमें फिर आपको फिजिकल के लिए इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2026 वाली भर्ती में आप अपना पूरा जो फोकस है फिर रिटन एग्जामिनेशन की तरफ रखना, और रिटन एग्जामिनेशन के बाद फिर आपको इतनी टेंशन भी नहीं है, क्योंकि फिजिकल आप पहले से ही कर चुके होंगे। तो जो भी चीज अगर आप करेंगे तो वो वेस्ट नहीं होगी, वो कल आपके काम ही आने वाली है। तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि अभी आपका जितना भी स्कोर आ रहा है अपने आप को कम मत आंको, क्योंकि जो आपसे बहुत ज्यादा ऊपर थे वो आपसे नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात है कि देखो स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ जाती है, तो आप ये भी मत समझो कि हम क्या करते हैं कि हमने जाके देखा यूट्यूब के वीडियो देखी, उसके कमेंट सेक्शन में जाके देखा कि वहां पे कैंडिडेट तो बता रहे हैं कि भाई अपने 140 अपने 145, हमारे तो भाई 90 आ रहे हैं, किसी के 95 आ रहे हैं। तो आप ये भी तो समझो कि ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। आप ये नहीं समझ रहे हो कि जो कैंडिडेट कमेंट करके 140 145 बता रहा है वो कौन से स्टेट का कैंडिडेट है,
और आप कौन से स्टेट से आते हैं और आपकी स्टेट की कट ऑफ कितनी जाती है। तो इन सारे पॉइंट को अगर आप ध्यान में लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए और अपने आप को डिमोटिवेट आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं एग्जांपल के लिए ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट आपको बता सकता हूं जिन्हें पहले आंसर की के बाद लगा कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा और उन्होंने रनिंग की तैयारी नहीं की, बाद में उनका नंबर भी आया है, यानी कि वो रनिंग के लिए क्वालिफाई हुए, लेकिन फिर उनसे रनिंग नहीं हुई और बाद में पता चला कि जो मेरिट गई थी वो मेरिट भी उनके मार्क्स से कम ही गई थी। यानी कि अगर वो रनिंग की तैयारी कर लेते तो उनका सिलेक्शन उस भर्ती में ही हो चुका होता। और हर बार इसी तरीके की चीजें होती हैं और कैंडिडेट जो समझता है कि भाई देखो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, प्रतियोगिता होती है एक तरह से, आपको हर चीज के लिए हर स्टेज के लिए तैयार रहना है, क्योंकि लाखों लोग एग्जामिनेशन देते हैं, हजारों का सिलेक्शन होता है, तो सीधी सी बात है कि कुछ कैंडिडेट को तो बाहर यहाँ पे निकलना ही है। लेकिन आपको अपने मन में आपने क्या ठाना है और आपको सिलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए ये आप खुद डिसाइड करेंगे। तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि जो कैंडिडेट अब तक आप 50 150 155 वाले थे वो जब नीचे लुढ़क के आ चुके हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये चीजें बदलती रहती हैं और जो अभी कैंडिडेट कह रहे हैं वो कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो चीजें इंप्रूव भी हो जाती हैं और कभी कभी जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे डाउन भी चली जाती हैं। तो मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा कि अभी ये सारी चीजें छोड़ दो और अपनी रनिंग पे फोकस करो, आपकी रनिंग वेस्ट नहीं जाएगी और 2026 वाली भर्ती ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, तो उस तरीके से अपनी तैयारी रखो। बाकी इससे रिलेटेड जैसे डेटा कलेक्ट होगा आप सभी को एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता देंगे, सेफ स्कोर भी बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।